वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज से मैं थोड़ा नॉर्मल पिच और शिल पिच में बात करूंगा क्योंकि वो डीप मैं अच्छे से कर भी नहीं पा रहा था और आप लोगों को भी ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। मैं जस्ट प्रैक्टिस कर रहा था उसको। तो रॉकर्स, आज हम आपके लिए ताइवानीज हॉरर कॉमेडी मूवी लेकर आए हैं जिसमें हमें एक पुलिस वाले की कहानी दिखाई गई है जिसको किसी मजबूरी की वजह से एक मरे हुए गे लड़के से करनी पड़ती है शादी, और इस कारण उसे उस मरे हुए लड़के का भूत दिखाई देने लग जाता है। अब ये शादी इस पुलिस वाले ने क्यों की और इस भूत से वो कैसे छुटकारा पाएगा, यही सब हमें बहुत ही फनी तरीके से देखने को मिलेगा। बाकी आपको तो पता ही है कि ये जापानीज और जो चाइनीज मूवी होती है इनके नाम किंग फिंग टिंग मिंग सिंग ये बड़े कंफ्यूज वाले होते हैं। सो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, हमने नाम ही बदल दिए। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बुजुर्ग महिला को देखते हैं जो किसी मरे हुए लड़के के नाखून और बाल वगैरह काट कर एक लाल लिफाफे में भर रही होती है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर टॉम को देखते हैं जो कि एक जिम में अपने दोस्त चबी के साथ एक अमीरजादे को पकड़ने के लिए आया होता है क्योंकि उसने अपने पास कुछ नशीली गोलियां रखी होती है। अब जब टॉम उस लड़के को पकड़ ही रहा होता है तो वो लड़का धमकी देता है कि जानते भी हो मेरा बाप कौन है, लेकिन टॉम उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता और उसे तुरंत अरेस्ट कर लेता है। अब टॉम की बात करें तो वो एक 30 साल का लड़का है, बढ़िया लड़का है, मतलब सिंगल लड़का है। वैसे भी रॉकर्स, आपको तो पता ही है कि सिंगल आज तक कौन रहा, कोई भी नहीं। हर किसी के मन में किसी लड़की को चाहने की चाह तो जरूर रहती है। मैंने सही कहा ना, आप इस पे रिएक्ट जरूर करना। और इस तरह टॉम को भी एक लड़की पर क्रश है, उसका नाम है लिन। हालांकि वो लड़की उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती। तभी इन्हें पता चलता है कि एक आदमी काफी सारी नशीली चीजों के साथ पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है। फिर उस आदमी का टॉम और लिन साथ में पीछा करते हैं। काफी लंबी कार चेस के दौरान एक वक्त तो ऐसा आता है जब पुलिस से भाग रहे उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये देखकर लिन जल्दी से उसको पकड़ लेती है। अब क्योंकि लिन ने अपराधी को पकड़ा था तो टॉम को रोड से सारी नशीली चीजें जो गिरी हुई थी उसे सबूत के तौर पर इकट्ठा करने का काम करना पड़ता है। अब जब टॉम ये सारी चीजें उठा ही रहा था तभी वो एक लाल लिफाफा देखता है। उसे उठाकर वो लिफाफा खोलता ही है तो उसमें एक लड़की की फोटो होती है और कुछ अजीब चीजें मिलती है। इसी बीच वहां पर वो बुजुर्ग महिला भी आ जाती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जो नाखून काट रही थी वही वाली। इस बूढ़ी महिला को हम ग्रैनी कहेंगे। यहाँ पर और भी औरतें होती है जो टॉम को ऐसा कुछ करते हुए देख बड़ी खुश थी। असल में ग्रैनी का पोता मायो एक एक्सीडेंट की वजह से मारा गया और क्योंकि वो गे था और शादी भी करना चाहता था तो उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि बस उसकी शादी हो जाए। और उसकी आखिरी इच्छा की पूर्ति के लिए ही ग्रैनी ने लिफाफा यहाँ पर फेंका था और सभी छुपकर इंतजार कर रही थी कि जो भी इस लिफाफे को उठाएगा उसी से वो अपने मरे हुए पोते की शादी करवाएगी। एक तरह से ये घोस्ट गे मैरिज थी। अब टॉम तो ये सब चीज नहीं मानता तो वो इस शादी के रिचुअल से साफ मना कर देता है। इस पर ग्रैनी कहती है कि अब तुम इससे भाग नहीं सकते, अगर तुमने मना किया तो बैड लक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। पर टॉम जरा भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता और चला जाता है। अब पुलिस स्टेशन में जब टॉम पहुंचता है तो वो अपने डेस्क पर बिल्कुल वैसा ही लाल लिफाफा पड़ा देखता है। वो बहुत डर जाता है कि ये यहाँ कैसे आया। हालांकि वो उस लिफाफे को सीधा कूड़े में फेंक देता है। तभी वहां पर टॉम का सीनियर चैंग आता है। वो टॉम से कहता है कि तुमने आज लिन के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैंने तुम्हें और उसे दोनों को लाल लिफाफे में कुछ पैसे बोनस के तौर पर दिए हैं। तुम्हें वो लिफाफा मिला ना। अब चैंग की ये बात सुनते ही टॉम सीधे बाहर भागता है क्योंकि कूड़े को कलेक्ट करने वाला कूड़ा लेकर चला गया। अब टॉम दौड़कर उस गाड़ी के पीछे भागता है तो उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। उसे काफी चोटें आती है। अगले दिन वो पट्टी वगैरह बांधकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां पर चैंग पहले टॉम से चोट का कारण पूछता है। फिर इसके बाद वो सभी पुलिस वालों से बताता है कि जिस आदमी को लिन और टॉम ने कल पकड़ा वो असल में कैंग नाम के एक नामी क्रिमिनल के साथ काम कर चुका है। कैंग ही नशीली चीजों के बिजनेस के पीछे है और उसे किसी भी तरह पकड़ना अब हमारा मिशन है। अब ये सब होने के बाद टॉम चीफ के बुलाने पर जाता है जो उसे कहता है कि तुमने जिम से जिसे अरेस्ट किया था वो असल में एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। तो बस उस बिजनेसमैन की ऊपर तक पहुंच होती है और उसके कहने पर चीफ टॉम को डिमोट कर देता है। यानी कि बेचारे टॉम की किस्मत में सब कुछ खराब चल रहा है। टॉम अगले दिन डिमोट होकर अपने काम पर जाता है जहां पूरा दिन काम करने के बाद टॉम अपनी गन से गोलियां निकाल कर रख देता है तो वो पूरी होती हैं। अब इन्हें नियम के मुताबिक तो गन एक खाली जगह पर चलानी होती है, पर पता नहीं कैसे गन में गोली रह जाती है और जब टॉम गन का ट्रिगर दबाता है तो गोली चलने के साथ वो कई बार टकराते हुए टॉम के पैर में ही लग जाती है। अब यहाँ टॉम समझ चुका होता है कि ये सब कुछ उसके साथ उस घोस्ट के साथ शादी ना करने की वजह से ही हो रहा है। बस फिर क्या था, टॉम जाता है ग्रैनी के पास और कहता है मैं शादी करने को तैयार हूँ। फिर सारे रिचुअल्स वगैरह हो जाती है और टॉम की घोस्ट मैरिज हो जाती है। इस चीज से टॉम बिल्कुल खुश तो नहीं था, पर वो क्या करता। फिर टॉम को ग्रैनी मायो के फ्लैट पर लेकर जाती है जहां पर टॉम को अगले 3 दिनों तक इस रिचुअल के मुताबिक रहना पड़ेगा। सभी के जाने के बाद टॉम फिर नहाने धोने में लग जाता है। तभी पीछे से वहां पर उसे किसी के होने का एहसास होता है। अगले ही पल टॉम देखता है तो उसके ऊपर मायो का भूत बैठा होता है। वो पूरी तरह डर जाता है।
यहाँ टॉम का भूत का डर तो था, लेकिन साथ ही अपनी इज्जत का भी डर था उसको, क्योंकि मायो तो एक गे भूत है जिसकी शादी अब टॉम से हो चुकी है। मगर मायो टॉम से नहीं बल्कि किसी और से शादी करना चाहता था। वो यहाँ टॉम से कहता है कि अब जब मेरी शादी तुमसे हो चुकी है तो तुम मुझे हस्बैंड बोलो, जो कि टॉम किसी भी कीमत पर नहीं बोलता। और ये बात फिर मायो को गुस्सा दिला देती है। वो काफी भयानक रूप में आ जाता है। फिर टॉम को डराने के बाद वो उसे पजेस भी कर लेता है, यानी अब टॉम से मायो कुछ भी करवा सकता था। पजेस होते ही टॉम पूरा नंगा होकर रोड पर भागने लग जाता है, जिसे जब एक पुलिस वाला देखता है तो टॉम से मायो उसी हालत में एक पोल डांस भी करवाता है। और जब ये सब कुछ करवा देता है तब वो टॉम के शरीर से बाहर निकलता है। बेचारे टॉम को इस हालत में काफी शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ती है। अब टॉम मायो को तो देख सकता था, साथ ही मायो ने पहली रात में उसका ये हाल कर दिया है। इसलिए टॉम उसी प्रीस्ट के पास जाता है जिसने उसकी शादी करवाई थी। वो प्रीस्ट से बताता है कि मायो ने मुझे पजेस कर लिया है और वो मुझे दिखता भी है। फिर प्रीस्ट टॉम से कहता है कि अगर वो तुम्हें या किसी और को जब भी पजेस करेगा तो वो भी कमजोर हो जाएगा। अब ये सुनकर टॉम बड़ा खुश होता है, लेकिन उसे वहां कमजोर हालत में ही सही लेकिन मायो का भूत सामने जरूर दिखता है, जो कि प्रीस्ट को नहीं दिख रहा था। फिर वो टॉम से कहता है कि तुम पिछले जन्म में मायो के वफादार डॉग थे और इसी वजह से इस जन्म में तुम मायो से इस तरह मिले हो। अगर उसकी आत्मा तुम्हें दिख रही है तो जरूर उसकी कोई अधूरी इच्छा रह गई हो, जिसे अगर तुम पूरा कर दो तो शायद उसे मुक्ति मिल जाएगी। अब टॉम प्रिस्ट के बताए अनुसार मायो से अगरबत्ती जलाकर माफी मांगता है, जिससे मायो ठीक हो जाता है और वो वादा करता है कि मैं अब तुम्हें कभी पजेस नहीं करूंगा। टॉम फिर मायो से पूछता है कि तुम्हारी अधूरी इच्छा है क्या वैसे। अब इस पर मायो कहता है कि मेरी पहली इच्छा तो यह है कि तुम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में योगदान दो। तो बस फिर क्या था। मायो के कहने पर टॉम थोड़ा डोनेशन करता है, प्लास्टिक और कचरा साफ करता है। इसके बाद अगली विषय होती है कि टॉम मायो के डॉग को पाल ले। मायो देखता है कि उसका डॉग भी टॉम की ही तरह उसे देख सकता है। टॉम ये भी कर देता है। और तीसरी विषय होती है कि टॉम मायो की ग्रैनी से मिलने जाए और मायो के फोन में मौजूद वो अश्लील वीडियोस और फोटोज डिलीट कर दे। फिर टॉम मायो के कहने पर ग्रैनी से मिलने जाता है, जहां पर टॉम की मुलाकात एक बार फिर मायो के पिता से होती है, जिन्हें जब पता चलता है कि टॉम एक पुलिस वाला है तो वो उससे कहते हैं कि मैं उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ जिसने उस रात में मायो का एक्सीडेंट किया था। पता नहीं किसने सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट करवा दिया है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। अब मायो के पिता से उसका फोन तो नहीं खुल रहा होता है क्योंकि उन्हें पासवर्ड नहीं पता। फिर फोन को देखने पर टॉम उनसे फोन ले लेता है और जल्द ही सारी फोटोज डिलीट कर देता है। मरने से पहले ये काम भी जरूरी हो गया है। ये काम होने के बाद फोन वापस लॉक करके टॉम मायो के पिता को थमा देता है। अगली विषय होती है कि मायो अपने बॉयफ्रेंड से ये कहना चाहता था कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और मायो के लिए दुखी ना रहे कभी भी। यही कहने के लिए टॉम मायो के साथ अपने बॉयफ्रेंड एडम के अपार्टमेंट में जाता है, जहां दोनों देखते हैं कि एडम तो मस्त किसी और लड़के के साथ खुशी खुशी रह रहा है और ये चीज सच में मायो को दुखी कर देती है। टॉम भी एडम से बिना कुछ बोले मायो के पीछे ही चला जाता है। दरअसल हुआ ये था कि मायो एडम से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, जिस बात को जब उसने अपने पिता से बताया तो वो गुस्सा हो गए और मायो को घर से ही बाहर निकाल दिया। उसने उस रात पहले कई बार एडम को फोन किया, फिर जब एडम ने फोन नहीं उठाया तो मायो ने एक आईजी स्टोरी बनाकर डालने की सोची, लेकिन इस दौरान एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और मायो मर गया। इस बात का दुख मायो के पिता को आज तक है, जो कि टॉम को यहाँ दिख भी जाता है, जो कि मायो के एक्सीडेंट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट, सबूत और मायो के फोन को टॉम को दे देते हैं, ताकि अगर हो सके तो टॉम मायो के कातिल को ढूंढकर उसे सजा दिलवा सके। ये सारी चीजें टॉम लेकर सीधे मायो के घर चला जाता है। सबसे पहले वो मायो के फोन में उस आईजी स्टोरी की वीडियो को देखता है, जिसमें कातिल का चेहरा साफ नहीं होता, ना ही गाड़ी का नंबर, पर सामने की तरफ दो और गाड़ियां खड़ी होती हैं, जिनके डैश कैम में कातिल का चेहरा जरूर आया होगा। अब उन दो गाड़ियों में से एक गाड़ी तो उस अपराधी की थी जिसे टॉम ने लिन के साथ मिलकर पकड़ा था। फिर जेल में टॉम उससे मिलने जाता है तो पता चलता है कि वो अपराधी पुलिस की पूछताछ के दौरान तो मारा गया। तो अब टॉम दूसरी गाड़ी को ट्रेस करता है। उस गाड़ी के मालिक का पीछा करते हुए टॉम मायो के साथ एक गे क्लब पहुंचता है। वो गाड़ी वाला आदमी उसी गे क्लब के अंदर गया था। वहां टॉम भी एकदम गे बनकर जाता है, मगर जब वो उस आदमी के करीब जाने की कोशिश करता है तो वो टॉम को बुरी तरह मार कर चला जाता है। यानी टॉम ने उसको गलत समझा, वो स्ट्रेट था, समझ गए ना। टॉम बेचारा मार खाकर मायो के साथ बाहर आता है। तभी कार के बाहर वो देखता है कि वहां लिन खड़ी हुई है। वो कार के अंदर आकर मायो के ऊपर बैठ जाती है, जो बात मायो को बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहाँ असल में बात ये थी कि टॉम जिस आदमी का पीछा कर रहा था वो कैंग का खास आदमी था और लिन भी उसी के पीछे लगी हुई थी, ताकि वो कैंग के असली अड्डे का पता लगा पाए और उसे रंगे हाथ पकड़ ले। अब लिन को ये जानना होता है कि आखिर टॉम का तो डिमोशन हो गया, तो फिर वो इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। लेकिन उसे क्या पता टॉम दूसरे केस के सिलसिले में इसका पीछा कर रहा है। तो टॉम उसको समझाता है कि नहीं, मेरा इरादा इसको पकड़ने का कुछ और है। एक्चुअली मेरे एक दोस्त को किसी गाड़ी ने ठोक दिया था और उसी की फुटेज इस आदमी के गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई है, इसलिए मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। वो साथ ही लिन को ये भी कहता है कि कैंग के आदमियों में मेरा एक खबरी भी मौजूद है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वो आदमी निकलता है जिसका ये दोनों पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं कैंग के अड्डे पर। अब यहाँ कैंग के अड्डे में बिना पुलिस फोर्स के जाना तो बेवकूफी थी,
तो दोनों सीधा चैंग के पास आकर सब कुछ बता देते हैं। चैंग उससे कहता है कि अगर हमने कैंग को पकड़ लिया तो तुम हमारे डिपार्टमेंट में प्रमोट होकर वापस आ जाओगे। चलो फिर जल्दी उसको पकड़ लेते हैं। अब ये सभी फोर्स के साथ कैंग के अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां पर जब ये लोग अंदर घुसते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता, बल्कि कैंग आराम से डांस कर रहा होता है। अब सबूत नहीं थे तो कैंग को अरेस्ट भी नहीं कर पाते, वो उल्टा पुलिस की खिल्ली उड़ाते हुए आराम से चला जाता है। दूसरी ओर मायो की मदद से टॉम को उस गाड़ी का डैश कैम मिल जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि मायो को मारने वाला आखिर कौन है। अब कैम की फुटेज देखने पर टॉम और मायो को पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि कैंग ही है। अब इस सबूत को खुद पुलिस में ले जाने के बजाय लिन के प्यार में पागल होकर टॉम लिन को दे देता है, ताकि वो इसके जरिए कैंग को हिट एंड रन केस में अरेस्ट करवाकर टॉर्चर कर सके, और इस तरह कैंग खुद ही अपने काले धंधे के बारे में बता देगा। अब उसी वक्त पुलिस को एक टिप मिली होती है, तो चैंग बाकी पुलिस वालों के साथ टॉम को चलने के लिए कहता है। हालांकि रास्ते में वो टॉम से पूछता भी है कि मुझे लिन ने बताया कि कैंग की गैंग में तुम्हारा एक खबरी है, बताओ कौन है वो। टॉम कहते हैं कि सर उसके बारे में कैंग को पता चल गया है और आज कैंग ने उसको मार भी डाला। अब ये सभी जब कैंग के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो वहां से भी वो जा चुका था, और ये बिल्कुल साफ था कि खबरी वाली बात के बारे में टॉम ने झूठ बोला था। और साथ ही अब इन्हें शक होता है कि हर बार की रेड्स में ये कैंग बच कैसे जाता है, कहीं कोई पुलिस में रहकर उसे खबर तो नहीं दे रहा। और चैंग को लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि टॉम ही है जो उसको खबर दे रहा है और हमें यहाँ पर बेवकूफ बना रहा है। वो टॉम से कहता है कि अब तुम तब तक सस्पेंड रहोगे जब तक उस खबरी का नाम नहीं तुम बता देते। अब सस्पेंड होने पर टॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपना गुस्सा उतारने के लिए सीधा एडम के पास पहुंचता है, जबकि मायो उसको रोक रहा था। टॉम एडम से कहता है कि मायो से घोस्ट मैरिज मुझे करनी पड़ी, चलो मेरे साथ अभी और तुम मायो से घोस्ट मैरिज करो। वो यही चाहता था। इस पर एडम कहता है कि वो चाहता था पर मैं नहीं चाहता, मुझे शादी करनी नहीं किसी से भी। अब ये बात सुनते ही टॉम एडम को 2 पंच लगाता है। साथ ही इस चीज को सुनकर मायो काफी दुखी हो गया है कि एडम उससे शादी नहीं करना चाहता। वो चुपचाप एक जगह पर उदास होकर बैठ जाता है। तब टॉम उसको आकर समझाता है कि देखो एडम तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं है। मायो कहता है कि मैं हमेशा से एक पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था और मुझे एडम से ही शादी करनी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अब बहुत हो गया है, शायद अब मैं मुक्त हो जाऊं। बस टॉम मुझसे वादा करो, बस तुम ग्रैनी और मेरे पापा से कभी कभी मिलने जाते रहोगे। अब इस चीज के लिए टॉम तैयार तो नहीं था, लेकिन मायो ने अपना मन बना लिया था, इसलिए वो सीधा स्वर्ग की तरफ चला जाता है। अगले दिन से टॉम मायो के जाने से दुखी तो था, पर साथ ही वो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। पर तभी उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है और वो देखता है कि मायो फिर से आ चुका है। अब टॉम के पूछने पर मायो बताता है कि मैं स्वर्ग के गेट तक पहुंचा, उन्होंने मुझे अंदर ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी मुक्ति का वक्त ही नहीं आया, जब तुम मुक्त हो जाओगे तो अपने आप यहाँ पर बुला लिया जाएगा तुम्हें, इसलिए मैं वापस आ गया। पर कल रात मैंने कैप्टन चैंग को बात करते हुए सुना कि आज कैंग एक जगह आने वाला है, और उनकी बातों से ये साफ हो गया था कि वही गद्दार है और वही कैंग से मिले हुए हैं। शायद यही कारण था कि उन्होंने कैंग की गैंग में तुम्हारे खबरी के बारे में तुमसे पूछा था, इसलिए उन्होंने तुम्हें सस्पेंड किया। अब टॉम मायो के साथ निकलता है, साथ ही वो चौबी को कॉल करके पुलिस फोर्स भी बुलवा लेता है। जब टॉम पहुंचता है तो वहां पर गोलीबारी हो रही होती है। कैंग का पीछा करते हुए चैंग और टॉम अंदर जाते हैं, जिनके साथ मायो भी होता है। यहाँ टॉम चैंग के सर पर गन रख देता है और कहता है कि बहुत हो गया, रिवील कर दो जो भी तुमने किया है। पर चैंग कहता है तुम गलत समझ रहे हो, मैं उस वक्त लिन से बात कर रहा था। कैंग के यहाँ होने की इन्फॉर्मेशन उसने मुझे दी थी। इसी बीच इनके सामने कैंग आ जाता है और अचानक ही लिन आकर टॉम और चैंग को मारने के साथ उनकी गन भी छीन लेती है। फिर वो उन दोनों के हाथों में हथकड़ी से लॉक भी कर देती है। यानी कि वो ही असली गद्दार थी जो कैंग का शुरुआत से साथ दे रही थी। उसने मायो की मौत की सीसीटीवी को भी डिलीट कर दिया था, और लिंक का मकसद भी ये था कि वो कैंग के खजाने तक पहुंचकर उसे लूट पाए। असल में हुआ ये था कि कैंग ने लिन की मां को नशीली दवा देकर उसे मार दिया और उसके सारे पैसे लेकर भाग गया था। लिन का ये प्लान था कि सही समय आने पर जब कैंग देश छोड़कर अपनी सारी दौलत लेकर भाग रहा होगा, तब मौका देखकर लिन उसको धोखा देगी और पैसे लेकर चली जाएगी। बाकी कैंग को पुलिस तो नशीली चीजों की स्मगलिंग और मायो के हिट एंड रन केस में पकड़ लेगी। बस फिर क्या था, लिन यही करती है और कैंग के दोनों हाथ में चाकू मारकर चली जाती है। साथ ही टॉम के लिए कुछ दूर पर चाबी भी छोड़ गई थी। अब उसका ये रूप देखकर टॉम और मायो दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर कैंग के आदमी आकर उसे आजाद कर देते हैं और कैंग टॉम के साथ चैंग को शूट करने वाला होता है। तभी कैंग को मायो पजेस कर लेता है। वो कैंग के जरिए टॉम और चैंग को आजाद करता है और साथ ही अपने कुछ आदमियों को भी मार देता है। तभी वहां पर पुलिस के साथ चबी पहुंच जाता है, जो कैंग को गोली मारकर घायल कर देता है। अब ये करने से मायो की आत्मा उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाती और यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। अब मायो ने कैंग को पजेस किया था तो वो काफी कमजोर हो चुका था। तभी घायल कैंग पीछे से आकर टॉम को गोली मार देता है और फिर जल्दी से चैंग आकर आखिरकार उसे खत्म कर देता है। अब जब टॉम को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है तो मायो भी उसी के साथ होता है, जिससे टॉम ये कहकर बेहोश हो जाता है कि मुझे खुशी है कि मायो तुम मुझे मिले। यहाँ उसकी हालत और बिगड़ने लग जाती है। ट्रैफिक जैम की वजह से एम्बुलेंस फंस जाती है तो मायो जल्दी से वहाँ सभी गाड़ियों के ड्राइवर्स को पजेस करके उनकी गाड़ियों को साइड लगाता है। इससे होता यह कि एम्बुलेंस को जाने का रास्ता मिल जाता है। अब अगली सुबह टॉम को होश आता है
जहाँ पर मायो भी था, पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब टॉम ने मायो के कातिल को सज़ा तो दिलवा दी होती है और टॉम से मिलने के लिए मायो के पिता आते हैं, जिनसे टॉम कहता है कि मायो इस वक्त यहीं पर है, अगर आप उससे कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मायो के पिता कहते हैं कि मुझे उसके गे होने से कोई दिक्कत नहीं थी, बस दिक्कत उस एडम से थी। वो उस वक्त मायो के अलावा किसी और के साथ भी रिलेशन में था, इसीलिए मैंने उस एडम से शादी करने को मना किया। मुझे क्या पता था कि फिर कभी मैं मायो को देख नहीं पाऊंगा। मायो के मरने के बाद मैं एडम के पास उसके फ़ोन का पासवर्ड पूछने गया। उसने मेरी कोई मदद नहीं की, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त था। फिर वहाँ मुझे तुम मिले, जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरे बेटे के कातिल को पकड़ा, उसे सज़ा दिलवाई। अगर तुम जैसा असल में मायो को मिला होता तो मैं सच में तुम्हारी शादी उससे करवा देता। ये कहकर वो टॉम को गले लगा लेता है और मायो भी काफ़ी रोता है ये सब सुनकर। अब उसका दिल अपने पिता को लेकर हल्का हो चुका था। तो इस बार सच में उसके जाने का टाइम आ जाता है। मायो खुशी खुशी टॉम से अलविदा कह के मुक्त हो जाता है। बाकी टॉम की बात करें तो वो धीरे धीरे ठीक हो चुका है। साथ ही वो अब मायो के पिता और ग्रैनी की देखभाल भी करता है और मायो की ग्रैनी के साथ उसके पिता को टॉम कहीं बाहर हॉलिडे पर भेज देता है, जहां वो आराम से रह पाए। और इस तरह दोस्तों इस मूवी की होती है हैप्पी एंडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।